तो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और भाई ये ऐसा टॉपिक है बच्चों कि जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि मैम ये टॉपिक हम लोग कब पढ़ेंगे, जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर में है। और एक चीज़ बता दूं बच्चों कि जो कि सभी बच्चों की ये समस्या होती है कि मैम ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है तो, लेकिन इनसे कैसे क्वेश्चंस बन करके आते हैं हमारे एग्जाम में, तो वो हम लोग साथ में आज पूरी क्लास में बच्चों उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग नजर देख लेते हैं, एक नजर से देख लेते हैं कि भाई कितनी संख्या में बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि भाई बहुत ही अधिक संख्या में बच्चे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। मुझे तो आज स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप सभी का ये जो जोश दिख रहा है ना बच्चों, एकदम हाई दिख रहा है। वेरी गुड। ठीक है, और जब ये ऐसा जोश दिख जाता है ना, तो एक पढ़ाने का और भी अंदर से लगता है कि नहीं भाई, कितना बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाए बच्चों के साथ में, कि जिससे अगर कोई भी क्लास स्टार्ट हुई है तो वो बेहतरीन बन जाए, है ना। कि मतलब एक ऐसी क्लास बन जाए कि जो भी बच्चा इस क्लास को उठा करके देखे, एक बार वो बढ़िया अच्छे से ध्यान से अगर पूरी क्लास को देखे तो उससे मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ। क्या बोले कि बच्चों कभी भी कोई भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसी मकसद के साथ में करते हैं कि वो पूरा क्लियर करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी फटाफट अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप एक बार क्या करेंगे कि जो आपका काम है कि एक बार फटाफट पूरी क्लास को एक बार शेयर कर देंगे आप सभी। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों तक सही समय पर बिल्कुल जानकारी पहुंच जाए कि हाँ हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग, हमारा ये जो टॉपिक है बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसका मीनिंग क्या होता है, पूरे जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज की क्लास में बच्चों, क्वेश्चंस के साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। वैसे तो आप जितनी भी हमारी क्लासेस देखते हैं आपको पता है कि मैम की क्लासेस कैसी होती हैं। ठीक है, जो रेगुलर बच्चे फॉलो करते हैं उनको इस बात की अहमियत बहुत ही अच्छे से पता है। तो इसमें बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम लोग बात करें कि मैम क्या क्या पढ़ना है हमें और किस किस चीज से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, सेम यही तरीका आपकी परीक्षा में पूछने का होता है। ठीक है, ऐसा ही तरीका पूछने का होता है कि देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें कि भाई मैम ये क्या होता है, पार्ट्स का मीनिंग तो होता है कि हिस्सा, है ना। और स्पीच की मीनिंग अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, सेंटेंस। कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने स्पीच बोला, कोई भी सेंटेंस बोला, तो उसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, इस तरीके से हमारे पूरे ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। टोटल ये कितने हो गए भाई, 8 हो गए। ठीक है, कि जैसे मैंने लिखा बच्चों ही, पहले एक बार ध्यान से समझिएगा, ही इज प्लेइंग, है ना, ही इज प्लेइंग मैच। एकदम इजी सा हम लोगों ने क्या किया, इजी सा बिल्कुल हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। क्या लिखा बच्चों, ही इज प्लेइंग मैच। सिंपल, कितना इजी सा सेंटेंस है। अब जैसे मैंने कहा बच्चों कि इसमें ही क्या है, तो आपको जैसे अभी मान लीजिए नहीं पता है कि भाई क्या है, वैसे मैं बताऊं आपको क्या होता है भाई, ये प्रोनाउन है। ठीक है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब ना, वर्ब है। प्लेइंग क्या है, हाँ प्लेइंग क्या है बच्चों, वर्ब है। ओके, वर्ब है। फिर आपने देखा कि मैम ये मैच क्या है, ये क्या है, नाउन है। अब ये कैसे होगा मैम, जैसे मैच नाउन है, ही प्रोनाउन है, इज और प्लेइंग वर्ब है, तो ये कैसे होगा, हमारी परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बन करके आएगा। जो कि मेन सवाल होता है बच्चों का तो यही होता है ना कि हमारी परीक्षा में प्रश्न कैसे बन करके आएगा। तो हम लोग पूरी क्लास में बच्चों नाउन क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देन उसके बाद मैम हमें इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ना है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इसी तरीके से एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके,
तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग पता हो गया भाई, मैम ने आपने बताया कि पार्ट्स का मीनिंग होता है हिस्सा, स्पीच का मीनिंग होता है सेंटेंस, यानी जो भी जैसे हम लोगों ने वाक्य बोला तो उस वाक्य में प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा शब्द, ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द वो उसका कौन सा क्या चीज है वो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पूरी इंग्लिश में जो भी हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं भाई ये इनसे अलग नहीं होते हैं। अगर एक बार आपने अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया, मान के चलिए कि आपको आपकी नींव मजबूत हो गई है, समझ रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को देख देख करके क्वेश्चन देखेंगे, आंसर उसका देखेंगे, देन उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे वहीं से, ठीक है। तो इससे आपको और भी अच्छा लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अब पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, और सेम यही तरीका बच्चों आपके एग्जाम में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन। हमें यहाँ पर नाउन के काइंड्स को आइडेंटिफाई करना है, और प्रश्न में दिया हुआ है कि इंडिया, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इंडिया। इंडिया कौन सा नाउन है यहाँ पर, उसका कौन सा काइंड है। एक बार जिन बच्चों को जानकारी है फटाफट एक बार आंसर कीजिए कि क्या होगा, वरना हमारे द्वारा तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, हम लोग साथ में मिलकर के समझेंगे भी बच्चों, ठीक है। अब इंडिया आपका कौन सा नाउन है भाई, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, क्या है, कैसा नाउन है, इसको देख लेते हैं। ओके, तो इंडिया बच्चों देखिए प्रॉपर नाउन की अगर हम लोग बात करें कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की अगर बात करें तो वो क्या होता है मैम, प्रॉपर नाउन होता है। और मुझे दिख रहा है कि इंडिया लिखा है कैपिटल लेटर में, तो फटाफट हम लोग तुरंत पहचान गए कि मैम इसका सही जवाब हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कितने % बच्चे इसका सही जवाब दिए हैं देख लेते हैं। अरे वाह, वेरी गुड भाई, 70% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। लेकिन इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन आप जानते हैं ना, सुनिएगा मेरे मुंह से सुनिएगा फटाफट कि क्या क्या होते हैं। 5 होते हैं, ठीक है। नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, 4 आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, एक क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एक एक एग्जांपल सब का देखेंगे, आप ये ना सोचिएगा मैम ने एक दिखाया, सारे अभी एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की अगर बात करें तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे इंडिया लिख दिया हम लोगों ने, है ना, फिर क्या कर दिया भाई, आगरा लिख दिया, ठीक है, तो इसका नाम बता दिया आगरा, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया लखनऊ। एकदम छोटी छोटी चीजें, बेसिक टू एडवांस की आपको प्रश्न कैसे मिलेगा देखने को आपकी परीक्षा में, ठीक है, वैसी ही चीजें देखेंगे। अब लखनऊ, जैसे किसी रिवर का नेम लिख दिया, मान लीजिए कावेरी हो गया, या फिर गंगा, यमुना, कुछ भी, है ना, कोई भी मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपने ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने किसी भी डेज का नाम लिख दिया, ऐसे मंडे, ठीक है, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है बच्चों। या फिर किसी हम लोगों ने मंथ का नेम लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, जनवरी, समझ गया ना। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं भाई, प्रॉपर नाउन के। अब नाउन तो आप जानते हैं क्या होता है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे इसके लिए तैयार होंगे, वेरी गुड, ठीक है। पूरी क्लास में अगर आप सिर्फ ध्यान देंगे, सिर्फ ध्यान देंगे, ओके, प्रश्न को देखेंगे, ध्यान देंगे कि भाई हम लोग कैसे मिलकर के इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जब क्लास खत्म होगी आपको आपके अंदर से ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैंने आज कुछ नया सीखा है। ओके, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन। अब आपको इसमें काइंड्स ऑफ नाउन पहचानना है। अभी प्रॉपर नाउन हम लोगों ने देखा था ना, अभी क्या करना है कि भाई यहाँ पर एनिमल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एनिमल। और जब भी हमारी परीक्षा में अगर प्रश्न हमें मिलता है देखने को, तो वो कैसा होता है, इसी तरीके का, कोई भी आपसे काइंड पूछ लेगा। ओके, तो आपने देखा कि मैम एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल में क्या होता है कि जैसे जो भी, जैसे कॉमन नाउन, ठीक है, एनिमल क्या होगा, पहली बात तो कॉमन नाउन। अब क्यों होगा, कारण बताते हैं।
ठीक है। अभी देखिए एनिमल में जैसे हम लोगों ने देखा कि ये हो गया कॉमन नाउन, कॉमन चीजें, साधारण चीजें, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने अभी तो एनिमल देखा, ठीक है, बॉय हो गया। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं डिफरेंस बताऊंगी, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर और कॉमन में, ठीक है। बॉय हो गया। अब जैसे मैंने लिख दिया भाई गर्ल, ठीक है, गर्ल, पेन या पेंसिल या टेबल, ठीक है, चेयर, ऐसे करके लिख दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको बता दूं कि जैसे मैंने लिख दिया भाई डे, ठीक है, या मैंने लिख दिया मंथ, सुनिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों, कॉमन नाउन के। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मैम जो हमें अंदर से कंफ्यूजन होती है कि प्रॉपर और कॉमन में कंफ्यूजन होती है हमेशा। तो देखिए जैसे मैंने बॉय लिखा, ठीक है, आपने पहचान लिया कि मैम ये कॉमन नाउन है। अभी इसी बॉय का नाम बता दूं, महेश, सुरेश, शिवम, है ना, कुछ भी, मतलब इतने सारे नाम नहीं याद आ रहे, किसी भी लड़के का नाम बता दीजिए आप, ठीक है। मैंने लिख दिया कि मान लीजिए क्या लिख दूं, है ना, माधेश, चेंज कर दिया, ठीक है, माधेश। अभी कोई गर्ल का नाम बता दीजिए, रिया, ठीक है। किसी पेन का तो मान लीजिए, हाँ जो भी पेन आप यूज करते हैं, मान लीजिए नाम पता चल गया। सबसे खास बात, डे आपने लिखा मैम, तो डे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कॉमन नाउन में आएगा। और अगर डे का नाम बता देंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, कोई भी नाम बता दिया, मान लीजिए मंडे, ठीक है, तब तो मैम ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, समझ रहे हैं। मंथ, मंथ मैंने लिखा तो कॉमन नाउन आएगा। मंथ का नाम बता दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी, है ना, तो मान लीजिए मई लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैम यहाँ पर हम लोग कॉमन और प्रॉपर में अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा रिवर, ठीक है, रिवर, नदी, अब नदी का नाम लिख दिया हम लोगों ने गंगा, ठीक है, गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है बच्चों, ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि मैम हमारी परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, हमारी परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। समझ में आ रहा है ना, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे करके आपको एग्जांपल्स बताए हैं। समझ में आ गई इतनी बात। हाँ, अब एक चीज और करिएगा कि लाइक कीजिएगा, ठीक है, ये अभी नाउन नहीं है, इसका ये पढ़ने वाले हैं कि भाई लाइक करना, पसंद करना क्या है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा बताऊंगी, लेकिन फटाफट आप पहले एक बार क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, कुछ को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम ने ये तो नहीं बताया कि नाउन होता क्या है। अब इतना तो आप स्टार्टिंग से छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई नाउन क्या होता है। सिंपल सी ये डेफिनेशन तो सबको याद होगी बहुत ही अच्छे से, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ऐसे करके, है ना। तो सिंपल है बच्चों। नाउन की अगर हम लोग भाई डेफिनेशन की बात करें तो इतना ध्यान में रखिए क्या होता है, नेमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे भाई, नेमिंग वर्ड। ओके, नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है मैम। ऐसे शब्द जो जिनका मतलब नाम हो, और ऐसा कोई शब्द है ही नहीं कि जिनका कोई नाम ना हो। तो सिंपल है बच्चों, नाउन तो वही कहलाता है, ठीक है। नेमिंग वर्ड से आप ध्यान में रखेंगे, और जो एक रेयर से डेफिनेशन है आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन। फैमिली कौन सा काइंड्स ऑफ नाउन है। एक एग्जांपल हम लोगों ने प्रॉपर नाउन का देखा, उसमें कई सारे एग्जांपल देखे। फिर एक एग्जांपल हम लोगों ने कॉमन नाउन का देखा, उसके साथ में भी मैम कई सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब आपके सामने आया है कि बच्चों यहाँ पर बताइएगा कि फैमिली कौन सा नाउन है, यहाँ पर काइंड्स कौन सा है, फैमिली, ठीक है, फैमिली कौन से काइंड्स ऑफ नाउन में आएगा, ठीक है। तो कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर या फिर मटेरियल। सही जवाब क्या होगा मैम, प्रॉपर तो है नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा है।
ओके जितने भी आपने नोटिस किया होगा प्रॉपर नाउन में, जैसे बाद में देखिएगा क्लास को देखिएगा कि मैम ने जितने भी एग्जांपल प्रॉपर नाउन के बताए सारे कैपिटल लेटर में लिख के बताए, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन नहीं होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा अभी आगे एग्जाम्पल देखेंगे, मैं बताऊंगी कि भाई मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है। और फिर कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन चीज नहीं है यहाँ पर, ये क्या होगा कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों होगा मैम कलेक्टिव नाउन? फैमिली कलेक्टिव नाउन क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि फैमिली में परिवार में क्या एक लोग रहते हैं? नहीं, एक लोग के रहने से परिवार बन जाता है? नहीं बनता है मैम, वहां पर कई सारे सदस्य होते हैं, ठीक है, तब जाकर के एक परिवार बनता है। क्लास की बात करें कि मैम क्लास है ना, क्लास जैसे बात करें कि क्या क्लास में एक बच्चा होता है? नो मैम, है ना। स्कूल, स्कूल की बात करें या किसी भी जैसे ग्रेप्स या जो भी होता है बंच या चाबी के गुच्छे की बात करें, कुछ भी ऐसे करके, आर्मी हो गया, ठीक है। तो आपने देखे कि मैम जो ये एग्जांपल आप बोल रही हैं कि फैमिली, क्लास, स्कूल, बंच, आर्मी, है ना, या एक एग्जांपल मान लीजिए होता है जैसे क्रू, भीड़ होता है ना, इसका मीनिंग। तो ऐसे करके ये एग्जांपल मैम किसके हैं? कलेक्टिव नाउन के हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल गया है ग्रुप, है ना, ग्रुप की बात हो जिसमें, तो क्या होगा कलेक्टिव नाउन होगा। बड़ा ही सिंपल है। और बच्चों ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, इतनी बात समझ में आ गई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अब अगला जो प्रश्न है बच्चों क्या है कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन वुड। लकड़ी, और मैम लकड़ी तो ऐसी चीज होती है कि लकड़ी से तो हम लोग कई सारी चीजें बना सकते हैं, दरवाजे बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, है ना, कई सारी चीजें बनाते हैं। तो जिनसे हम लोग कई सारी चीजें बना ले वो क्या होता है, वो कौन सा नाउन आएगा भाई? मटेरियल नाउन। जिनसे मतलब ऐसी मैम चीज की जिनसे हम लोग कई सारे मटेरियल तैयार कर ले, मटेरियल नाउन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अब जैसे मैम कॉमन नहीं होगा, कलेक्टिव भी नहीं होगा, प्रॉपर भी नहीं होगा, तो हम लोग कलेक्टिव नाउन में जैसे देख लें कि भाई गोल्ड, ठीक है, किसमें? मटेरियल नाउन में गोल्ड। अब गोल्ड मैम सोने से तो कई सारी चीजें बना सकते हैं, नाक में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए, मतलब नॉर्मल चीजें, ठीक है। सिल्वर की बात करें, वुड तो हम लोगों ने देखा ही है, वुड का मीनिंग क्या होता है? लकड़ी, है ना, लड़की लिखने जा रहे थे, लकड़ी, सही लिखा है ना, हाँ लकड़ी, ठीक है, वुड का मीनिंग होता है। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या जैसे आयरन की बात करें बच्चों, लोहा, ठीक है। तो इनसे हम लोग कई चीजें बना सकते हैं। मिल्क हो गया, है ना, मिल्क हो गया, मतलब हम लोग इनसे कई सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो गए भाई? मटेरियल नाउन के। तो कभी नहीं भूलेंगे, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखे, मटेरियल नाउन के भी एग्जाम्पल देख लिए, कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया है मैम, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भाई कि अगला प्रश्न क्या है, हैप्पीनेस। इसमें पूछा कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन, इसका भी एक देख लीजिए, क्योंकि मैम आपने बोला कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन अगर हम लोग बात करें टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देख रहे हैं उसका, समझ रहे हैं ना, कि ताकि हमारे बच्चों को क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए कि परीक्षा में कैसे बन करके आता है, और ये भी क्लियर हो जाए कि जो है कैसे काइंड्स होंगे और उनके अदर एग्जाम्पल्स भी। ओके, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन में देखिए आपने क्या देखा कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मीनिंग क्या होता है मैम? खुशी, ठीक है। और यहां पर पूछा है कि भाई ये कौन सा जो है नाउन है, तो मैम कॉमन नाउन तो होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देख लिए हैं इसके। कलेक्टिव नाउन भी नहीं होगा क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। मटेरियल नाउन भी नहीं है, ठीक है, मटेरियल नाउन भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है कि जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील
फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जैसे आप किसी की ईमानदारी की बात करें कि वो कितना ईमानदार है, ऐसे करके बोले कि है ना, कितने उसकी ईमानदारी की बात करें तो आप ईमानदारी ये तो नहीं बोलेंगे कि लाइए आपकी ईमानदारी को थोड़ा सा छू के देखते हैं, नहीं, हम महसूस कर सकते हैं कि भला मतलब आगे वाला कितना ईमानदार है। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हो गया भाई चाइल्डहुड, है ना, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड, ब्यूटी, कोई भी एग्जाम्पल इसका आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है, चाइल्डहुड हो गया, ब्यूटी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, गुडनेस हो गया या बैडनेस, है ना, अच्छाई या जो भी, ऐसे करके अब हम लोगों ने इतने देख लिए, ठीक है, अच्छाई बुराई ऐसे करके, ओके। तो इतने एग्जाम्पल्स और देख लिए कि मैम ये तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? भाववाचक संज्ञा, कि जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब जैसे आप किसी से ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपकी ईमानदारी को लाइए छू करके देखते हैं, या आपकी अच्छाई को छू करके देखते हैं कैसी ये मुलायम है, कठोर है, कैसी है, ऐसा नहीं देख सकते ना। तो सिंपल सा है बच्चों, समझ में आ गया? एक बार आप रिमाइंड करेंगे, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, कितने काइंड्स बताए मैम ने? 5, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। सबके एग्जाम्पल देख लिए हम लोगों ने, सबके एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए एक एक क्वेश्चन के द्वारा, और आपको पता चल गया कि मैम अगर हमें क्वेश्चन मिलेगा परीक्षा में तो ऐसा मिलेगा देखने को, ओके। हाँ, तो एक बार आप एक काम करते हैं जो कि आप सभी जानते हैं कि भाई क्लास में होता है, कि एक बार फायर इमोजी के साथ में दर्शाइए कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। सर की भाषा में, शिवम सर की भाषा में बच्चे बोलेंगे वेरी गुड, अच्छा लग रहा है बच्चों, ठीक है। आप सभी जितने भी प्रश्न हम लोग करेंगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नाउन से ही रिलेटेड मैं आपको और भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, दिखना शुरू भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। तो इसी बात पे फिर फटाफट आप सभी लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी ये संख्या बढ़ करके और भी ज्यादा हो जाए बच्चों, फटाफट, ओके। तो अगला प्रश्न देखते हैं बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर क्या है? 6, 6, ओके, 6 है। क्या है बच्चों? देखिए, अभी तक तो हम लोग काइंड्स के देख रहे थे, तो आपको नॉर्मल तरीके से पता चला कि मैम इस तरीके का प्रश्न हमारी परीक्षा में बन के आ सकता है। और कैसा तरीका बन के आ सकता है हमारे एग्जाम में? तो देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, अब जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है बच्चों, और जब भी हमारी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या होगा, ठीक है। अभी तो अगर हम लोग बात करें कि मैम यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है मजबूत, ठीक है, मजबूत होता है, यानी कि ये तो मैम एडजेक्टिव हो गया। वैसे अभी एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव हो गया मैम। तो इसका नाउन फॉर्म बताना है। अब आप यहाँ पर आंसर करेंगे एक बार फटाफट कि स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, या फिर स्ट्रेंज होगा, क्या होगा, ठीक है, सही जवाब क्या होगा इसका, तो ये देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, आपको फटाफट बताना है कि भाई इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों। स्ट्रेंज तो होगा नहीं, स्ट्रेंज का मीनिंग हो जाता है अजनबी, अजनबी, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, यानी ताकत, हिम्मत, है ना, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा? ये नाउन फॉर्म हो जाएगा मैम, क्या? स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ताकत, ठीक है, ताकत। ये एकदम करेक्ट पीपीटी ओपन हुई थी ना सर? ओके, अभी इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। सही जवाब क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। और कितने बच्चे हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ इसका सही जवाब दे रहे हैं? ए, वेरी गुड, ठीक है, 48% बच्चों ने स्ट्रेंथ दिया है। और बच्चों ये चीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आप जब क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैम इसी तरीके का प्रश्न बन करके आता है हमारे एग्जाम में, ओके। तो ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हम लोग साथ साथ में। सही जवाब क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ।
आगे भाई बात करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का फटाफट बता दीजिए कि भाई सही आप यहाँ पर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। बॉय, मैम बॉय तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो इसे स्मॉल में लिखा होना चाहिए, ठीक है। कोमल मैम को कल आने दीजिए, मिस्टेक कर दी है, बी कैपिटल बना दी है यहाँ पर। और जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने सुना होगा कि कॉमन नाउन को मैम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ओके। कावेरी, हाँ मैम कावेरी तो एक नदी का नाम है ना, नदी का नाम है रिवर, रिवर, ओके। नदी का नाम बता दिया गया है और के कैपिटल से भी लिखा है, तो ये तो लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। तो रिवर, रिवर तो होगा नहीं भाई, क्योंकि इसका नाम तो नहीं बताया गया, इसको भी मैम स्मॉल से ही लिखना चाहिए था। कैसे यहाँ मिस्टेक हो गई, कैपिटल में हो गया, ठीक है। तो इसलिए कह रहे कल कोमल मैम को आने दीजिए। फिर गोल्ड भी नहीं होगा बच्चों, है ना, गोल्ड भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गोल्ड से तो हम लोग कई सारी चीजें बना सकते हैं, तो जिनसे हम लोग कई सारी चीजें बना ले वो तो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कावेरी। कितने परसेंट बच्चे, कितने परसेंट बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं? अच्छा कावेरी, बहुत बहुत अच्छी बात है, बच्चे लिख के बता भी रहे हैं। अच्छा, अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैम अगर रिवर लिख करके आएगा तो ये कौन सा नाउन होगा, ठीक है, ये कौन सा नाउन होगा मैम? ये तो कॉमन नाउन होगा, शॉर्ट में लिख दूं कॉमन नाउन। अगर मैम बॉय, बॉय है तो ये कौन सा नाउन होगा? ये भी कॉमन नाउन होगा। गोल्ड होगा तो ये तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि आपको सिर्फ टिक नहीं लगाया जा रहा है, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। अरे वाह, बढ़िया सा क्वेश्चन आया है और आप ध्यान से ये भी करते रहेंगे, ये भी बताएंगे कि आपको कैसी लग रही है क्लास, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक करेक्ट ग्रुप क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मैम? आपने बताया था कि भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, कि मैम जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मैम कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हमें दिख रही हैं कि जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर बॉय की बात करें मैम तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा। मिल्क भी नहीं होगा, ऑनेस्टी ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से देख करके तो तुरंत कट कर दिया कि मैम ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता, चाइल्डहुड बचपन, तो मैम ये तीनों का ग्रुप लग रहा है कि भाई ईमानदारी, ब्यूटी और चाइल्डहुड तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसमें तो मैम बिग दिख गया तो इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा, ये वाला तो था ही। इसमें महेश, रिया, गंगा का नाम हुआ है तो ये भी नहीं होगा। सही जवाब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हो जाएगा ऑनेस्टी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, क्योंकि ये ऐसे ग्रुप है मैम जिनको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। अब बचपन की अगर बात करें तो हम लोग बचपन के दिनों को याद कर सकते हैं कि कैसे हम छोटे थे, है ना, नाक बहाया करते थे या कुछ भी ऐसे करके, तो ये सिर्फ हमें महसूस कर सकते हैं हम लोग ये चीजें। अब यहाँ पर जैसे महेश, रिया, गंगा है तो बताइए ये अच्छा कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कौन से नाउन का ग्रुप हो जाएगा? क्योंकि चीजें हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों, ठीक है। हवा में नहीं चलेंगे कि सिर्फ हाँ बच्चों इसका ये होगा ऐसे टिक करके फिर आगे बढ़ गए, गलत बात, ठीक है। गलत बात इसलिए बच्चों कि चीजों को हम लोग को क्या करना है, चीजों को यहाँ पर पूरी क्लियर करना है, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। देखिए ये जो भी बच्चे लिख रहे हैं ना, अनमोल कुशवाहा, गौरव सिंह, लवकुश गुप्ता, है ना, और अरुण कुमार, ये जो भी बच्चे हैं ये प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं कि मैम महेश, रिया, गंगा ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हैं ये सारे। वेरी गुड, जिन बच्चों के मैंने नाम लिए हैं अच्छी बात है, जो रह गए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा संख्या में बच्चे ये आंसर सही कर रहे हैं, ओके। तो अभी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि ये ऑनेस्टी, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं कि भाई क्या है, द नाउन फॉर्म ऑफ वीक इज, वीक, वीक का मीनिंग होता है बच्चों कमजोर,
ठीक है, कमजोर होता है तो मैम कमजोर यानी कि ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, फटाफट दीजिए आंसर, है ना, फटाफट दीजिए कि वीकनेस होगा, वीकेस्ट होगा, वीकर होगा या फिर नन ऑफ दिस। सही जवाब क्या हो जाएगा मैम, वीकर तो नहीं होगा, वीकेस्ट भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। वीकनेस का मीनिंग क्या हो जाएगा मैम, कमजोरी। अगर हम लोग बोलेंगे कमजोर तो विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी आगे तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वीकनेस, ठीक है, वीकनेस यहाँ यानी कि ये क्या हो जाएगा, कमजोरी, क्या हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है, सही जवाब क्या हो जाएगा, वीकनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। अब इसमें आपको लास्ट प्रश्न है, ये नाउन से रिलेटेड, इसके बाद हम लोग प्रोनाउन पे चलेंगे, ठीक है। लास्ट प्रश्न है बच्चों, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। अब जैसे परीक्षा में आपके आ गया कि कोई भी सेंटेंस आ गया, जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, ओके। अब आपको इसमें करना है कि मैम आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को इसमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब इसको पहचानना है। तो बड़ा ही सिंपल है, मैम आपने बताया था कि कॉमन नाउन साधारण सी चीजें, ठीक है, उसका अगर बढ़िया सा नाम बता दिया जाए विशेष तरीके से, तब तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इसमें इस पूरे सेंटेंस में आपको कॉमन नाउन पहचानना है कि ब्यूटीफुल तो मैम नहीं होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा ये हम लोग अभी जब आगे पढ़ेंगे तो मैं इसका कारण बताऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो विशेषता बता रहा है कि इसलिए तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इज नहीं होगा मैम, इज वर्ब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जयपुर नहीं होगा, जयपुर तो नाउन होगा मैम, लेकिन ये तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये एक्सप्लेन उन बच्चों के लिए है जो मेहनत से पढ़ते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और सही जवाब मैम कॉमन नाउन पूछा है, तो कॉमन नाउन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सिटी। सिटी किस में आएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा मैम, ठीक है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी में आपने देखा कि कॉमन नाउन होगा सिटी, जयपुर क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि जे भी कैपिटल लिखा हुआ दिख रहा है, और प्लस ये किसी स्थान का नाम बता दिया गया है, ठीक है। ब्यूटीफुल तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, इज क्या है, वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मजा आ रही है आप सभी को, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों फटाफट। अगला प्रश्न क्या है, द ब्रदर लव, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, प्रोनाउन के क्वेश्चंस। द ब्रदर्स लव हो जाएगा क्या, देमसेल्फ, ईच अदर, वन एंड अदर, नन ऑफ दिस। ऐसे ही प्रश्न तो आपकी परीक्षा में मिलेंगे देखने को। तो देखिए बच्चों, यहां पर है द ब्रदर्स, ठीक है, दो भाइयों की बात हो रही है कि भाई द ब्रदर्स यहाँ पर है ना, और लव यानी प्रेम करते हैं, किससे करते हैं कि भाई देमसेल्फ नहीं होगा मैम, यहाँ ब्रदर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए वन एंड अदर भी नहीं होगा, ठीक है, एक से अधिक की बात हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। अब जितने भी प्रश्न हमें मिलेंगे वो प्रोनाउन से रिलेटेड मिलेंगे, और प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, साधारण भाषा में आप जानते हैं कि मैम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यानी नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप नोट अगर करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि मैम प्रोनाउन क्या होता है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा जैसे मैम ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ETC, ठीक है, ये एटसेट्रा, यानी अदर एग्जाम्पल्स भी होंगे। तो ये हम लोगों ने प्रोनाउन से रिलेटेड देखा, ठीक है। अगर एक चीज और बता दूं बच्चों कि इसका पहले एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही इज रनिंग, तो ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये नाउन के स्थान पर आया है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आया है। इट इज ए बुक, यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे,
और अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे बैच पर, जो कि शक्ति बैच है और शक्ति 2.0 है, उसमें हम लोग डिटेल से भी ये क्लासेस कर चुके हैं, कि जिसमें हम लोगों ने 4-4, 5-5 क्लासेस में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है बच्चों। ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप इससे अनभिज्ञ ना रहें, इसके लिए आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। ओके, अगला प्रश्न है, हमारे बच्चे यहाँ पर पूरे संख्या में तैयार है इसका आंसर देने के लिए, कि बी श्योर दैट एवरीवन ब्रिंग्स ओन बुक। ठीक है, अब यहाँ पर डैश लगा हुआ है, यहाँ पर बताना है कि मैम देम होगा, दे होगा, दियर होगा या फिर हिज होगा। परीक्षा में आ जाएगा तो कौन सा आसान तरीका होगा जिससे हम लोग पहचान लेंगे कि भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग ये भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बी श्योर दैट एवरीवन, प्रत्येक लोगों की बात हो रही है, एवरीवन ब्रिंग्स। ठीक है, तो देम नहीं होगा बच्चों, एवरीवन के अकॉर्डिंग दियर हो जाएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। ठीक है, दे नहीं होगा, देम नहीं होगा, हिज भी नहीं होगा, समझ रहे हैं, तो हो जाएगा एवरीवन ब्रिंग्स दियर ओन बुक्स। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा दियर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेम यही तरीका बच्चों आपकी परीक्षा में पूछने का होता है, क्योंकि जो भी बच्चों की समस्याएं होती हैं यही होती हैं कि मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे प्रश्न बन करके आते हैं, तो सिर्फ वो एमसीक्यूज में आते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ एमसीक्यूज में, तो ये प्रश्न डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। द बॉयज फिर कॉमा लगा हुआ दिख रहा है, डैश वर इन हॉल ब्रोक द विंडो। अब ऑप्शन में है बच्चों विच, हुज, दैट, हु। द बॉयज, ठीक है, लड़के, वर इन हॉल यानी जो हॉल में थे, ब्रोक द विंडो, उन्होंने खिड़की को तोड़ दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मैम दैट तो होगा नहीं, हुज भी नहीं होगा, विच भी नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा हु यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लड़के जिन्होंने मतलब जो हॉल में थे उन्होंने खिड़की को तोड़ दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा करेक्ट, ये क्या यूज हो जाएगा बच्चों, हु वर इन हॉल ब्रोक द विंडो, ऐसे ये करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा एक चीज और भी देखिए, सभी बच्चों को ऐसा होता है कि मैम हमें बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, हमें मेहनत करना है, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना है, और सभी बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हमारा स्कोर अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत को इसी तरीके से जारी रखेंगे बच्चों, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा एक बार फटाफट आप सभी लिख करके बता सकते हैं कि भाई आप कितने नंबर गेन करना चाहते हैं। वैसे तो ऐसा प्रश्न है कि बच्चे तो सभी अच्छा करना चाहते हैं, सभी अपनी मेहनत करते हैं, है ना। जो बच्चे ईमानदार होते हैं वो सभी मेहनत से ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सभी का प्रयास अच्छा होता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं भी पढ़ता होगा वो भी सोचेगा कि अगर हमारा बोर्ड एग्जाम हो तो उसमें अच्छे नंबर आए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन है, आई कवर्ड डैश विथ ए ब्लैंकेट। ठीक है, तो अब देखिए जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ या हिम सेल्फ, तो क्या आएगा करेक्ट, क्या आएगा, और मैम जो करेक्ट आंसर होगा वो क्यों होगा, कारण भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो आई कवर्ड, मैंने अपने आप को ढक लिया। ठीक है, मैंने ढक लिया, अभी अपने आप को नहीं, मैंने ढक लिया विथ ए ब्लैंकेट, एक कंबल से। ठीक है, अब किसको ढक लिया भाई, हिमसेल्फ, सॉरी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ या हिमसेल्फ। सही जवाब क्या होगा मैम, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ जाए तो कैसे पहचान लेंगे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर कैसे होगा। आपने देखा है आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, जैसे हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव केस में क्या, माई। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, माई सेल्फ। आई कवर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ढक लिया विथ ए ब्लैंकेट, एक कंबल से। अगर यहाँ पर होता यू तो हो जाता योर सेल्फ, यहाँ अगर होता शी तो हो जाता हर सेल्फ, यहाँ अगर होता ही तो हो जाता हिम सेल्फ, लेकिन यहाँ पर है मैम आई, इसलिए माई सेल्फ। क्या ये हमेशा ध्यान में रहेगा। देखिए अब जैसे अगर यहाँ पर क्या होता कि यहाँ पर तो आपने देखा आई, तो क्या हो जाएगा माई सेल्फ। ओके, अगर मान लीजिए इससे योर सेल्फ है, तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर यू लिखा हुआ दिखता, ठीक है, हर सेल्फ के लिए अगर मान लीजिए आपको शी मिलता तो आप कर लेते हिम सेल्फ है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको क्या मिल जाता, ही मिल जाता, इस तरीके से।
ठीक है, तो परीक्षा में ये बच्चों बेहतर ढंग होगा, तरीका होगा कि आप जो है पहचान लेंगे। समझ में आया है ना? ओके, वेरी गुड, है ना? बच्चे रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, माई सेल्फ पूरा पूरा आंसर लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों की। अगला प्रश्न क्या होगा? 15 नंबर प्रश्न है, दिस इज नॉट द बैग डैश आई यूज टू कैरी विथ मी। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा कि दिस इज नॉट द बैग हु, हुज, विच, नन ऑफ दिस। सही जवाब क्या होगा? तो देखिए मैम, हु तो होगा नहीं, ठीक है, हुज का भी प्रयोग नहीं होगा। दिस इज नॉट द बैग, ये वो बैग नहीं है कि जिसे आई यूज टू कैरी विथ मी, मतलब जिसे मैंने यूज किया भाई अपने साथ ले जाने के लिए यूज किया ऐसे करके, ठीक है। तो इसके लिए मैम सही जवाब हो जाएगा विच। तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, दिस इज नॉट द बैग विच आई यूज टू कैरी विथ मी। सर फैन ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? विच हो जाएगा। और जब भी अगर आपको डाउट लगे कि मैम अगर प्रोनाउन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो यही तरीका होता है बच्चों पूछने का। समझ में आ गई इतनी बात? अगला प्रश्न है, फटाफट देखते हैं, फिर हम लोग इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से ही रिलेटेड अब आ गए क्वेश्चंस, ठीक है। आप सभी तैयार हैं? आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। मैम ब्यूटीफुल का मीनिंग तो होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर, ठीक है। ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होता है? सुंदर। अब यहां पर पूछा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल, क्या है? नाउन है क्या? नहीं मैम, नहीं, ये तो विशेषता बताई जा रही है, तो नाउन तो हो ही नहीं सकता। संज्ञा के स्थान पर भी प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये कोई कार्य भी नहीं कर रहा है, इसलिए वर्ब तो हो ही नहीं सकता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? एडजेक्टिव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एडजेक्टिव का मीनिंग ही क्या होता है? विशेषण। जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है वही क्या कहलाता है? विशेषण, यानी एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, ठीक है, उसकी विशेषता को बताता है कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो कैसा है, मोटा है, छोटा है, लंबा है ना, कैसा है, उसकी विशेषता को बताता है, वही क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये भी प्रश्न ऐसा है बच्चों जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। समझ में आ गया आपको? कोई भी डाउट नहीं है? तो ब्यूटीफुल यहाँ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तैयार है हमारी बच्चा पार्टी? बहुत ही अधिक संख्या में बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं सही जवाब इसका एडजेक्टिव। लेकिन इसके पहले हम लोग ये भी तो देखेंगे कि भाई एडजेक्टिव होता क्या है मैम? एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषण, ठीक है। विशेषण जो कि क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। एंड एडजेक्टिव इज द वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल में आपने देखा, राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? क्या विशेषता बताई गई? कि वो अच्छा लड़का है, ठीक है। तो गुड क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। आई ईट सम राइस, ठीक है, तो यहाँ पर सम क्या हो जाएगा कि आई ईट सम राइस, है ना। विशेषता बताई जा रही है कि सम राइस, कुछ चावल, थोड़े से चावल, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? सम क्या हो जाएगा मैम? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव बड़ा ही सिंपल है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों। तैयार हैं आप सभी आंसर करने के लिए? ये अच्छा लगता है देख करके कि बच्चे पूरा पूरा आंसर फटाफट करने लगते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। द गंगा इज ए होली रिवर। जब भी जैसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा यही तरीका होगा। क्या होगा? द गंगा इज ए होली रिवर। इसमें आपको आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव करना है। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है बच्चों, गंगा होगा, इज होगा, होली होगा या फिर रिवर होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए मैम गंगा तो नहीं होगा, गंगा नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ये भी नोट कर लीजिएगा, कौन सा नाउन होगा भाई? प्रॉपर नाउन होगा मैम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक
चीज का नाम बताया गया है, ठीक है, गंगा प्लस कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है मैम। इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो मैम वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ब हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे सर्किल नहीं कर रहे हैं इसको। अब पूछा है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो होली ये हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि विशेषता तो यही बता रहा है कि गंगा एक पवित्र नदी है। कैसी नदी है बच्चों, पवित्र नदी है, यानी रिवर क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि वो पवित्र नदी है। तो होली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रिवर क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन, ठीक है, कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चों, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे करके मैंने लिखा है इसको, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चारों ही ऑप्शन के हम लोगों ने अर्थ देख लिए कि भाई मैम कैसे होगा, समझ में आ गया ना बच्चों। तो द गंगा इज ए होली रिवर में एडजेक्टिव क्या है, होली, पवित्र, विशेषता बताई जा रही है, कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें भी आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, ठीक है, जो लड़का है उसने मदद किया किसकी, ब्लाइंड मैन की। ब्लाइंड मैन मतलब समझते हैं अपना, अंधा व्यक्ति, ठीक है, अंधा व्यक्ति, ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में है बच्चों, द एडजेक्टिव होगा, हेल्प्ड होगा एडजेक्टिव, ब्लाइंड होगा या फिर मैन होगा। सही जवाब क्या होगा इसमें बच्चों, कि जो यहाँ पर ये मैम आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव करना है और विशेषता बताई जा रही है कि लड़के ने मदद किया कैसे व्यक्ति की, अंधे व्यक्ति की। तो यहाँ पर ब्लाइंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी ने क्लास को बच्चों लाइक नहीं किया है, जैसा कि सर ने मुझे बोला है कि जितने बच्चे इस क्लास में हैं, ठीक है, जितनी संख्या में, उन्हीं ने ही नहीं किया है अभी, बताइए, तो ये तो गलत बात है ना। तो आप सभी फटाफट लाइक कर दीजिएगा बच्चों। ब्लाइंड क्या हो जाएगा बच्चों, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। दा तो आपका आर्टिकल है, हेल्प यहाँ वर्ब हो जाएगा, और मैन तो आपका क्या है बच्चों, नाउन है। समझ गए, तो तीनों ही एग्जाम्पल भी मैंने बोले कि ये क्या है, आपका वर्ब है, ये आर्टिकल है, एंड ये क्या है, नाउन है। समझ गए, ऐसा ही क्वेश्चन मतलब आपको मिलेगा बच्चों परीक्षा में देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ऐसा टॉपिक है बच्चों कि जैसे आपको लगता है कि मैम इससे क्या हमें डेफिनेशन लिखनी होगी किसी की, नहीं, एमसीक्यूज में आपको मिलेंगे परीक्षा में प्रश्न, ठीक है। अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या बच्चा पार्टी तैयार है, अच्छा, फायर इमोजी पहले ही तैयार है, हैं? फायर इमोजी पहले ही तैयार है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आशु कश्यप। टीचर्स डे के लिए विश कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ कोई भी डाउट नहीं है आपको। आगे अगला प्रश्न है बच्चों 19 नंबर है कि इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज। ये ऐसा प्रश्न है बच्चों कि आप जब, ये भी प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न तो हमें देखने को मिलते हैं कि इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो, अगर एक विद्यार्थी जानना चाहता है एवरी न्यू थिंग, है ना, हर एक नई चीज को जानना चाहता है, तो ही इज, तो वो कैसा होगा कि मान लीजिए आपके अंदर भी इच्छा होती है कि आप किसी नई चीज को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो हर एक नई चीज को जानना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, जिज्ञासु है, उसके अंदर जिज्ञासा है चीजों को जानने के लिए। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट नहीं होगा बच्चों, ठीक है, केयरफुल भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जिज्ञासु, ठीक है। जिज्ञासु मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर कोई नई चीज को सीखने के लिए इच्छा हो। तो समझ में आ गया, ऐसा प्रश्न बिल्कुल बन करके आया है आपकी परीक्षा में, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी लाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि इफ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मोर, अगर आप कोई और चीज अन्य नहीं जानना चाहते हैं, तो यू आर, मतलब आप जैसे कोई और चीज अब नहीं जानना चाहते हैं, आपके लिए पर्याप्त है, तो क्या है कि यू आर सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, या वन ऑफ दीज, इनमें से क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। अभी दूसरी गलती मिली है कोमल मैम की, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा यहाँ पर। तो भाई क्या हो जाएगा कि अगर आप अब और कुछ नहीं जानना चाहते हैं, इसका मतलब है आप संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं,
क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड है, यानी कि आप क्या है, पूरी तरीके से बच्चों संतुष्ट हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, संतुष्ट हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर अगर समस्या ना हो कोई भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्या है बच्चों, आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्ब क्या होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया। ठीक है, कि मतलब ऐसा शब्द जिससे हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मैम वर्ब से रिलेटेड हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आते हैं, कैसे आता है, माय फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन। अभी देखना बच्चे कंफ्यूज होंगे इसके ऑप्शन में, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इज होगा वर्ब, फ्रेंड होगा, हार्ड वर्किंग होगा, या मैन होगा। तो बच्चे मैन को देख करके तो तुरंत कट कर देंगे क्योंकि ये तो नाउन है, फ्रेंड को देख करके तुरंत कट कर देंगे क्योंकि ये भी नाउन है। अब इज और हार्ड वर्किंग में कंफ्यूज हो जाएंगे, 50-50 मामला आ जाएगा। अब देखिए, माय फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, इसमें आपको करना है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब पहचानना है। वर्ब का मीनिंग हो गया क्रिया। और किसी भी बोर्ड का बच्चों ये मतलब कोई भी किसी भी बोर्ड का अगर बच्चा है तो ये वीडियो देख सकता है बच्चों, क्योंकि ये तो ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर बोर्ड में ये यूज होता है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर इज या हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग नहीं होगा मैम, हार्ड वर्किंग तो एडजेक्टिव हो जाएगा। दो में ही हमारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, दो में ही कंफ्यूज होंगे, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये विशेषता बताई जा रही है कि वो परिश्रमी है ना। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, मेहनती। क्या होगा, मेहनती होता है। ठीक है, तो इज हो जाएगा वर्ब। और आई होप कि, अरे वाह, वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा बच्चे संख्या में क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं। कोई बच्चा कह रहा है कि मैम राइस बता दीजिए कि कौन सा है, नाउन है ना। तो राइस किस में आएगा बच्चों, कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, समझ में आ गया, इज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है बच्चों, वर्ब। हाँ, वर्ब का अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई मैम वर्ब होता क्या है, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए कि वर्ब क्या होगा बच्चों, कि वर्ब्स आर दोज वर्ड्स दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी कार्य की अवस्था को बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी कार्य की अवस्था को बताते हैं। ठीक है, वही क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं। क्योंकि वर्ब को मैम हम लोगों ने, मतलब हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था। अब एग्जाम्पल में क्या है, ही ईट्स ए मैंगो सी लॉव्स, यहाँ पर ईट्स क्या हो जाएगा, वर्ब, और सी लॉव्स वो हंसती है, यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, लॉव्स। ठीक है, जो बच्चे अगर नोट करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, फटाफट इसको नोट कर सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें भी आपको वर्ब फटाफट करना है, आइडेंटिफाई करना है। जो कार्य हो रहा है कि हु बिल्ड द रेड फोर्ट, किसने रेड फोर्ट यानी लाल किले को बनवाया, तो यहाँ पर बिल्ट क्या हो जाएगा मैम, यही तो वर्ब हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो दा तो होगा नहीं, हु भी नहीं होगा, रेड फोर्ट भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्ट, बनवाना। ठीक है, ये हो जाएगा वर्ब। समझ में आ गया बच्चों, कोई भी डाउट नहीं है। वेरी गुड, 44% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अच्छा, 54% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, अब एक चीज और बच्चों, कि आप लोग के अंदर थोड़ा सा भी धैर्य नहीं होता है। कुछ बच्चों के लिए है, सारे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी थोड़ी देर शौक के लिए खाली आते हैं ना, अपना शौक पूरा करने के लिए। हाँ, मैं आज इस क्लास को करूंगा, 5-10 मिनट किया, उसके बाद से अंदर से कॉन्फिडेंस क्या हो गया कि भाई मैं इससे ज्यादा अब नहीं देख सकता हूँ, है ना। बोर बहुत जल्दी होने लगते हैं, ये खासियत होती है सभी की विशेषता, कि आप सभी क्या हो जाते हैं भाई, बोर बहुत जल्दी होने लगते हैं। ठीक है, मन नहीं करने आता है कि भाई पढ़ने का, तो बहुत सारे बच्चों की विशेषता होती है बच्चों। इतना देख लिया आप सभी ने, लेकिन
जो बच्चे धैर्य बना करके पूरी क्लास को देखते हैं एक बार, तो वो कुछ ना कुछ तो सीख करके ही जाते हैं ना। अब देखिए क्या है, आई डैश वॉचिंग द मैच। अब यहाँ पर बताना है आपको कि मैम एम होगा, आर होगा, इज होगा या फिर हैज होगा। सही जवाब क्या होगा यहाँ पर एक बार फटाफट दीजिएगा आप सभी। आई, आर, आर तो नहीं होगा मैम, आई के साथ तो यूज नहीं करते हैं। आई के साथ हम लोग इज भी नहीं यूज करेंगे और हैज भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा एम हो जाएगा। ये तो मैम बड़ा ही सिंपल है। अभी क्या है कि हम लोग आगे जब और भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग और भी ज्यादा देखेंगे बच्चों। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 24 नंबर है बच्चों, सी फिर डैश टू द मार्केट विथ हर कजिन्स। अब यहाँ पर होगा बच्चों वेंट, विल गो, हैड गोन, ऑल आर करेक्ट। जैसे आपके माइंड में आता है ना कि मैम वर्ब से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, तो ये ऐसे प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, नोट कीजिएगा आप इनको। क्या है कि सी डैश टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, तो यहाँ पर वेंट होगा, विल गो होगा या हैड गोन होगा। तो देखिए बच्चों, सी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर वेंट यूज करेंगे तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। विल है, विल के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, और फिर हैड है और हैड के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑल आर करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैम सी के बाद में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, और विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, और हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। समझ में आ गई इतनी बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। ठीक है, बिना किसी देरी के अगला प्रश्न देखते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एडवर्ब। अब यहां से बच्चों ऐसा प्रश्न आया कि जहां पे हम लोग एक चीज को क्लियर करेंगे बच्चों कि इसके बाद आप एडवर्ब तो कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का जो इनसे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, अब उनको हम लोग फटाफट देखते हैं। श्याम रन्स स्लोली। अब इसमें आपको पहचानना है कि मैम एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब क्या होता है, अगर साधारण तौर पे हम लोग बात करें कि जैसे आपने अभी देखा था कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो तो एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। अरे मैम ये कैसी बात बता दी, क्या हम लोग इनसे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों? तो अभी इनसे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके ये सभी की क्या करता है, विशेषता बताता है। कैसे बताता है, इसके हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और यही हमें परीक्षा में हमारी कंफ्यूज करते हैं ऐसे ही प्रश्न। तो श्याम रन स्लोली, श्याम तो नहीं होगा मैम क्योंकि श्याम नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, और रन्स भी नहीं होगा, रन्स तो वर्ब हो जाएगा मैम, वर्ब हो जाएगा। स्लोली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और यही हो जाएगा इसका सही जवाब। क्यों? क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है कि श्याम दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। तो वर्ब की विशेषता यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो धीरे दौड़ता है, इसीलिए स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कभी नहीं भूलेंगे मैम कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके जो बाकी सभी की विशेषता को बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। मैम अभी तक तो यही पढ़ा था कि जिसमें एल वाई लास्ट में आ जाए वो हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं कि ये एडवर्ब है ना। मोस्टली हमें किसी भी एडजेक्टिव के पीछे अगर एल वाई लगा ले, जैसे स्लो है तो स्लोली हो गया है ना, या इसी तरीके से फास्ट है तो फास्टली हो गया, एल वाई लगा दिया तो एडवर्ब हो गया। ये तो अच्छी बात है, इतना पता है, लेकिन आगे और अभी हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। देखिए एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है,
कि एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के सिवाय, यानी नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है, मॉडिफाइज करता है। अगर ये चीज बच्चों आप नोट कर लेंगे ना, तो ये सिर्फ आपके क्लास 10th तक ही सीमित नहीं रहेगी, आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि ये आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि मैम एडवर्ब जो कि नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है, मॉडिफाइज करता है। अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं मैम, कैसे, देखिए सुनिए, श्याम रन स्लोली, यहाँ पर तो वर्ब की विशेषता बताया कि वो धीरे दौड़ता है, तो यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। अन्य एग्जांपल में देखें, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, अब वो सुंदर है, लेकिन भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो ब्यूटीफुल तो हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर ये मॉडिफाइज किसको कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है। समझ में आ गया? एंड उसके बाद है मैम कि ही वॉक्स वेरी केयरफुली। अब आपने देखा कि मैम केयरफुली एलवाई मिल गया, यानी कि ये एडवर्ब है, और अब कोई भी ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें दो दो एडवर्ब भी मिल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब को मॉडिफाई एक और कर रहा है कि वेरी केयरफुली, तो यहाँ पर मॉडिफाइज द एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? ये जानकारी के लिए, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं उनको कोई भी डाउट ना हो, उसके लिए ये है बच्चों, ठीक है। दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर प्रीपोजिशन को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि भाई हाँ मैम ये प्रपोजिशन को कर रहा है। अभी क्या है अगला कि ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर। अब यहाँ पर व्हेन है कंजक्शन, ठीक है, यहां पर ये कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है क्या, ओनली, तो ओनली क्या हो जाएगा, यहां पर एडवर्ब हो जाएगा। समझ गए? अब मैंने एक एक एग्जांपल से हम लोगों ने देख भी लिया कि मैम जो आपने ये बात कही थी कि नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ करके बाकी सभी को मॉडिफाइज करता है, तो इस तरीके से करता है। समझ गए? ये आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है बच्चों, 26 नंबर प्रश्न है, माई ब्रदर इज डैश हेल्दी, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो मच वेरी या मोस्ट, कौन सा एडवर्ब यूज होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी, ठीक है, क्या हो जाएगा कि माई ब्रदर इज वेरी हेल्दी, ये हो जाएगा यहां पर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर बच्चों, आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। हेमा कम्स लेट, हेमा देर से आती है, ठीक है, अब यहां पर वर्ब क्या है बच्चों, कम्स, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है कि वो देर से आती है, यानी लेट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा मैम, और आइडेंटिफाई द, यहां पर क्या करना है, एडवर्ब को ही आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए लेट क्या हो जाएगा यहां पर बच्चों, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। हेमा तो हो जाएगा नाउन और कम्स हो जाएगा वर्ब, ठीक है, तो ये तो कट हो जाएंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। पूरे सेंटेंस में हेमा कम्स लेट में हेमा नाउन, कम्स क्या हो जाएगा वर्ब, एंड लेट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है भाई, वर्ब की, कि वो देरी से आती है। समझ गए? अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये लास्ट तक वही बच्चे रुकेंगे जो जिन्होंने क्लास को स्टार्ट किया था और इस मकसद से आए थे कि मुझे कुछ सीख करके जाना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। अब आपने देखा कि मैम यहाँ पर जो है हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो यहाँ पर मॉर्निंग से पहले फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा या फिर बाय आएगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैम प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन सिंपल तरीके से आपको बता दूं कि क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि प्रीपोजिशन क्या होता है कि जो एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध अन्य किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ में बताता है, वही प्रीपोजिशन होता है।
ठीक है, समझ गए? ये हमेशा ध्यान में रहेगा। ये तो बड़े ही साधारण तौर पे आपको बताया गया कि किसी नाउन प्रोनाउन का संबंध अन्य किसी नाउन प्रोनाउन के साथ में बताया जाए, वही क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। जैसे आपने बताया कि द कैट सिट्स ऑन द मैट। कैट क्या है मैम, नाउन है। मैट क्या है, नाउन है। इसका संबंध बताया जा रहा है कि कैट मैट के ऊपर बैठी है, यानी ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके, मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? ऐसे करके यहाँ पर एग्जांपल है मैम कि सिंस का यूज होगा, फ्रॉम होगा, फॉर होगा या बाय होगा। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर आंसर भी करने लगे हैं मैम, ए कुछ कह रहे हैं, बी, है ना। ऐसे करके मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग है बच्चों, निश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का। ठीक है, जैसे सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, ऐसे करके इनमें हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए किसका करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग यानी सुबह के लिए यूज हुआ है, निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, अब अगला प्रश्न हमारे सामने आता है बच्चों, क्या है कि फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड 5 बॉयज। ये तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है मैम। अगर ऐसा प्रश्न अब हमारी परीक्षा में आएगा तो हम लोग भूलेंगे नहीं कि हम लोग यहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे या एमंग का यूज करेंगे। ठीक है, इन इनटू तो तुरंत हम लोग कट कर देंगे, कंफ्यूजन तो सिर्फ 2 में आएगी। ठीक है, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी फलों को बांटने की बात हो रही है, कितने लोगों के बीच में बच्चों, 5 बॉयज। मैम यहाँ पर तो 2 से अधिक लोग हैं, तो जब 2 से अधिक लोगों के बीच में बांटने की बात आती है बच्चों, तो वहां पर एमंग होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप कि मैम अगर 2 से अधिक लोगों के बीच में बांटने की बात आती है तब हम लोग किसका यूज करते हैं, एमंग का यूज करते हैं। और अगर सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात होती है तो फिर तो बिटवीन का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? इतना ये आप कभी नहीं भूलेंगे बच्चों, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है आप सभी को? वेरी गुड, डी ऑप्शन कर रहे हैं मोस्टली बच्चे। आगे बढ़ते हैं, तो इतना ध्यान में रखेंगे। देखिए एक चीज नोट भी कर सकते हैं आप कि बिटवीन यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, के बीच, है ना, और अमंग का भी मीनिंग क्या होता है, ये बीच का प्रयोग। दोनों का यूज हम लोग बीच के लिए ही करते हैं, लेकिन बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए, यानी मान लीजिए किन्हीं 2 लोगों के बीच में आपको चीजों को डिवाइड करना हो तो आप बिटवीन का यूज करेंगे, और अगर 2 से अधिक लोगों के बीच में डिवाइड करना है तो एमंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 से अधिक के लिए एमंग का, जैसे द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन सीमा एंड रिचा, तो सिर्फ 2 लोगों की मैम बात हो रही है, सीमा एंड रिचा, इसलिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या है, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द चिल्ड्रन। यहाँ पर एमंग जो है यहाँ पर इसलिए यूज किया मैम क्योंकि स्वीट्स को यानी मिठाइयों को बांटना है द चिल्ड्रन यानी बच्चों के बीच में। अब कई सारे बच्चे हैं, 2 से ज्यादा हैं, इसीलिए एमंग का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई ना बात? कभी नहीं भूलेंगे इसको। आप सभी क्या करेंगे बच्चों, नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्या है, ही इज eager डैश नो हिज रिजल्ट। अब अबाउट होगा, इनटू होगा, टू होगा या फिर ऑफ होगा, तो यहां पर तो सिंपल हो जाएगा मैम कि ही इज eager टू नो हिज रिजल्ट। ओके, वो अपना परिणाम जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, उत्सुक है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, शी पुट द पेन, उसने रख लिया पेन को हर पॉकेट, अपनी पॉकेट में। अब जब भी ऐसा प्रश्न हमारी परीक्षा में आएगा तो कैसे पता चलेगा मैम कि यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कौन सी, कैसे? तो देखिए बच्चों, इन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण भी अभी हम लोग देखते हैं। एट भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, बल्कि जो सही जवाब हो जाएगा वो इनटू हो जाएगा। इनटू इसलिए हो जाएगा कि किसी भी गतिशील चीज के लिए, जैसे क्या बोला कि सी पुट
द पेन, उसने पेन को रख लिया इन हर पॉकेट, यानी पॉकेट में रख लिया ना, गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इनटू का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैम इसका यूज हम लोग कब करते हैं कि जब कोई वस्तु गतिशील, यानी क्या होता है उसमें मोशन होता है, ठीक है। आई जंप्ड इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद गया, तो यहाँ पर इन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मोशन है यहाँ पर, समझ रहे हैं? वह नदी में कूद गया, गति हुई ना, ऐसे समझेंगे। द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, है ना, प्रधानाचार्य कक्षा में आए, गति हुई, मोशन हुआ, तो इसीलिए मैम इन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इनटू का प्रयोग करेंगे। कभी नहीं भूलेंगे ना, नोट कीजिएगा इसको बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे अमंग का यूज देखा है ना, और इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इनटू प्रीपोजिशन का यूज देखा। कुछ और प्रश्न है बच्चों, ठीक है, हाँ 5 और प्रश्नों को करेंगे हम लोग, इसके बाद अपनी क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन। अब इसमें आपको प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करना है। संतोष लिव्स इन दुबई, ठीक है। अब आपको बताना है कि संतोष प्रीपोजिशन है, नहीं मैम, ये तो नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कैपिटल लेटर से भी लिखा हुआ है। लिव्स क्या है? ये तो वर्ब है मैम, है ना, तो ये तो प्रीपोजिशन हो नहीं सकता। दुबई भी नहीं है, दुबई क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा यहाँ पर पूरे सेंटेंस में। संतोष लिव्स इन दुबई, तो इन हो जाएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। मात्र 3 प्रश्न अब हम लोग के सामने और रहेंगे। क्या बच्चों? आइडेंटिफाई द कंजक्शन राम एंड श्याम। अरे मैम, कंजक्शन क्या होता है? यानी संयोजक, जो किसी 2 शब्दों को, वाक्यों को और क्लॉजेस को, यानी उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसे हम लोग कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। मैम, कंजक्शन को हम लोग कनेक्टिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को आपस में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। किसी भी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। वही क्या होता है बच्चों? कंजक्शन होता है, ठीक है। हम लोग कौन से प्रश्न पे थे भाई? ये कंजक्शन। ओके, आगे इसमें देखना है कि कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। जैसे ब्रिंग मी अ पेन एंड ए बुक, तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, ये उपवाक्यों को जोड़ रहा है बच्चों, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर ये किसको जोड़ रहा है भाई? सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड भी। अब इसमें हमें पहचानना है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो आइडेंटिफाई द कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो एंड होगा, फ्रेंड होगा, आर होगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चों ये तो वर्ब हो जाएगा ना, ये तो नाउन हो जाएगा, ये तो आपको पूरे अच्छे से क्लियर है। तो एंड हो जाएगा, क्योंकि मैम एक शब्द को और दूसरे शब्द को ये क्या करने का काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। क्या काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। क्या? एंड। तो एंड क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब हो जाएगा। समझ गए? एंड क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। और जितने बच्चे लास्ट तक, जितने बच्चों की संख्या है, वही ईमानदार बच्चे हैं जो मेहनत से पढ़ते हैं, ठीक है। अंकुश रावत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और लास्ट में बच्चों कुछ आपके भी जो प्रश्न होंगे उनको भी देखा जाएगा, ठीक है, उसका जवाब भी दिया जाएगा। सी वर्कड हार्ड, और फिर है बच्चों डैश सी फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ठीक है। अब वरना आपको यहाँ पर क्या है कि सी फेल्ड, अब दोनों के बीच में कंजक्शन का यूज करना है। अब आपको पता है कि एंड करेंगे, अदरवाइज करेंगे, बट करेंगे, या फिर नन ऑफ दिस। सही जवाब इसमें क्या होगा बच्चों? सही जवाब क्या होगा कि सी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन असफल हुई।
ठीक है, लेकिन असफल हुई, बट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज तो होगा नहीं बच्चों, एंड भी नहीं होगा और ये तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो क्या हो जाएगा, बट। और बट क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि ये क्या करने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो बट हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये इंटरजेक्शन का। ठीक है, इंटरजेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इंटरजेक्शन का काम क्या होता है कि बच्चों, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। यानी कि इंटरजेक्शन वर्ड क्या होता है कि जो कि हमारे अंदर सडन फीलिंग, मतलब अचानक से कैसा भाव आ जाए वो दर्शाता है। ठीक है, कि किसी अच्छी चीज को देख ली, अचानक से हमारे अंदर खुशी का भाव आ गया। ठीक है, कोई डरावनी चीज देख ली तो हमारे अंदर डर आ गया, कोई ऐसी चीज देख ली कि हम लोग रोने लगे, इस तरीके से दुख मनाने लगे। तो इस तरीके से हम लोग, भाई ये क्या होता है कि ये इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, इनसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो डैश वी हैव वॉन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। तो ये खुशी को व्यक्त कर रहा है। तो खुशी को व्यक्त करने के लिए भाई कौन से इंटरजेक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करेंगे। तो खुशी व्यक्त करने के लिए मैम इलाज तो करते नहीं, ये तो दुख का होता है। ठीक है, ये दुख को व्यक्त करता है। ओह भी नहीं होगा मैम, हा भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हुर्रे। ठीक है, हुर्रा या हुर्रे, जो भी बोले, जो भी आप, जिससे भी आप जो है सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पर भाई खुशी व्यक्त की जा रही है कि वी हैव वॉन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हुर्रे। देखिए सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। आशुतोष पटेल जी कह रहे हैं कि मैम हुर्रे क्या है, यानी ये बच्चों इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है, शब्द है जिससे खुशी व्यक्त होती है। एलास क्या होता है, जिससे दुख व्यक्त होता है। ओह, मान लीजिए कोई ऐसी चीज हम लोगों ने देख ली जो आश्चर्य, वंडर आता है जिससे। ठीक है, इमोशंस या हा, मान लीजिए कोई ऐसी चीज जिसको देख करके हंस दिया, ऐसे करके। तो ये अंदर के भाव होते हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए। तो ऐसा प्रश्न अगर इनसे रिलेटेड आपको देखने को मिलता है परीक्षा में, तो इस तरीके का मिलेगा मतलब। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हमारी परीक्षा में कैसे आते हैं। तो टोटल हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस को किया है बच्चों। ठीक है, आपके कितने करेक्ट हुए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है बच्चों कि 35 में बिल्कुल ये ऐसे बताना है आपको। ठीक है, कि भाई इतने प्रश्नों में आपका करेक्ट कितना हुआ है ये बताइएगा। क्वेश्चन मार्क तो मैम ने बहुत बड़ा सा लगा दिया है। ठीक है, और कैसी लगी है बच्चों आपको ये क्लास, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा। अब जैसे हम लोगों ने ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया है बच्चों, तो फिर जो अगला टॉपिक है वो आप क्या चाहते हैं कि जो दूसरा इंग्लिश का टॉपिक हो वो कौन सा लेकर के आया जाए, ये भी कमेंट में लिख करके बताइएगा कि भाई मैम ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा करेंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच आदित्य। ये आप सभी हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में भी ये भी बताइएगा कि कितने आपने करेक्ट किए हैं। ओके, और जैसे आपको मैंने बताया कि बच्चों जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में और डीप से आप जाना चाहते हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रश्नों को किया है। तो आप जानते हैं कि हमारा ऐप है जिस पर, जो कि ज्ञानोदय के गुरुजी के नाम से है, उस पर 2 बच्चों बैचेस हैं, है ना, जो कि एक आपका है शक्ति बैच और दूसरा है शक्ति 2.0। ठीक है, उसमें हम लोग क्या शक्ति बैच जो है हमारा, या शक्ति 2.0 बैच है बच्चों, इसमें हम लोगों ने कंप्लीट की है ये सारी चीज़ें। कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उसमें से हम लोगों ने 4-4, 5-5 क्लासेस में करके उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा डीप से अच्छे से कवर किया है बच्चों। ठीक है, उसमें एक भी कंफ्यूजन आपको नहीं छूटेगी। आप जानते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं या और भी क्लासेस आपने हमारी की हैं, तो आपको पता है कि मैम कितना डीप में बताने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पर आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने प्रश्नों को भी किया, पूरा प्रयास भी रहा कि जितना आपको एक्सप्लेन किया जा सकता था हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन भी किया, समझा भी बच्चों। ठीक है, तो पूरी क्लास आपको कैसी लगी है ये जरूर बताइएगा आप सभी। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं वो भी बताइएगा।
वो भी बताइएगा, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि भाई नेक्स्ट टॉपिक आप सभी के सामने वही लाया जाए। तो फिर अपनी क्लास को यहाँ से हम लोग एंड करते हैं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। फिर तब तक के लिए आप सभी बस ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।